गुरु साहिब जी जाको हर रंग लागो इस जुग में है, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा। गगन दमामा बाजियो परयो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को दाओ। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन और पवित्र हजूरी अंदर सिख कौम के महान जरनैल बहुत ही सत्कारयोग शहीद सरदार शाम सिंह जी अटारी वाले और अनेका सिंह जिन्हां ने सिख राज की इस आखिरी लड़ाई विच शहादत का जाम प्राप्त किया। आपां उन्हां शहीदां नूं नतमस्तक होने वास्ते पहुँचे हाँ। तकरीबन 1 तरीक तो बहुत वड्डे पद्धर ते दीवान चल रहे हैं। मैं अपने आप नूं वडभागा समझदा हाँ कि इन्हां दीवानां विच हाजरी भरन दा सबब बनिया। आओ खालसा जी, जिथों तक भी आवाज़ जा रही है, एक बार सारी संगत रसना नूं पवित्र करो, असीस रूप विच फतेह नाल सांझ पाओ। इक्के बार कहन ते आखो जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शहादत शब्द अरबी भाषा का शब्द है ते साध संगत इहदा अर्थ है साखी भरनी, गवाही भरनी। शब्द गुरमुखी का नहीं, पर सब तो पहला दुनिया के इतिहास विच जे किसी ग्रंथ विच जिक्र आया ते शहीद शब्द का 2 बार जिक्र धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी विच आया। एक जगह ते सतगुरु जी कहते ने, पीर पैगंबर सालक सादिक शोहदे और शहीद। ते एक जगह ते भगत साहब जी ने बाणी विच लिखिया, जांकै ईद बकरीद कुल गौरे बद करहे, मानिए शेख शहीद पीरा। याद रखना खालसा जी, शब्द भावें अरबी भाषा का है, वरतों गुरु ग्रंथ साहब विच 2 बार हुई है, ते अर्थ भी यही है भी गवाही भरनी। अज भी जिहड़ा पंजाब पुलिस का रिकॉर्ड है ना, जदों कोई उन्हां दा अफसर थाने दे विचों जाके कोर्ट विच गवाही दिंदा है ते वो अपने रोज नामचे दे उत्ते अखर लिख के जांदा है। ते अज भी वो गवाही नूं शहादत ही लिख के जांदे भी साडा फलाना बंदा कोर्ट विच शहादत ते गया है। पर सिक्खी ने जिहड़ा शहादत का कंसैप्ट लिया है, ये बा कमाल है। साध संगत, दुनिया का कोई धर्म इदां दी व्याख्या नहीं कर सकिया जिद्दां दी व्याख्या बाबे नानक दी इस कौम ने शहादत शब्द की थी। मैं केवल दुनिया के 2 वड्डे धर्मां विचों उदाहरणां दे के सरदार शाम सिंह अटारी के जीवन चों कुछ कहण दा यतन करना है। साध संगत, हजरत मुहम्मद साहब पैगंबर होए ने इस्लाम दे। उन्होंने एक युद्ध लड़िया जिस युद्ध का नाम सी जंगे उहद, ते जिहदे नाल वो युद्ध लड़िया गया उस मनुख का नाम सी उमैद बिन कवैया। मतलब मुहम्मद साहब उमैद बिन कवैया नाल जंगे उहद विच युद्ध लड़ते हैं। उन्हां दिनां दे अंदर जदों एक दुश्मन अपने दुश्मन ते भारी पै जाया करदा सी ते शहीद होना कोई सौखा थोड़ी सी। हर कोई शाम सिंह अटारी ते नहीं ना बन सकता। याद रखना खालसा जी कि मरण तो दुनिया डरदी है, ते उन्हां दिनां विच भी ऐसा सी भी जदों दुश्मन ने अपने दुश्मन ते भारी पै जाना ना, ते कई बार मौत तो डरदियां साह घुट के मरण का भाव के शहीद होने का युद्ध दे विच ड्रामा किया जाना।
जदों वार करदियां करदियां उमैद बिन कवैया मुहम्मद साहब ते भारी पै गया ना, मैं अपने कोलों नहीं कहंदा, इस्लाम दा इतिहास ते उन्हां दी तवारीख कहंदी है। ते देखिया भी हुण ते मौत निश्चित है, ते मुहम्मद साहब ने साह घुट्टे ते वो धरती ते लम्मे पै गए। हुण अगले बन्निओ दुश्मन भी बड़ा तेज तरार हुंदा सी, उन्होंने दंद तोड़ के वेखना भी जे ते धरती ते पए बंदे दे दंद नूं तोड़न तो बाद इहदा शरीर हरकत करेगा, हिल जुल करेगा, ते वो समझ लेंदे सन भी ये बंदा शहीद होने का नाटक कर रहा। ते जे उन्हें दंद तां तड़वा लिया पर उफ तक ना कीती ते ये समझा जाएगा भी ये सचमुच ही युद्ध के मैदान में शहीद है। साध संगत जी, इस्लाम की तवारीख कहती है कि जदों उन्हां दे उत्ते वार होया, जदों वो साह घुट के पै गए, मरण का नाटक हो रहा सी, दंद तोड़िया गया नबी दा, ते मुहम्मद साहब ने दंद तां तड़वा लिया पर उफ तक नहीं कीती, क्योंकि सामने मौत दिसदी सी। याद रखना साध संगत, अज भी इस्लाम विच मुहम्मद साहब दे भाव नबी दे टुटे दंद नूं इह नहीं कहा जांदा भी जंगे उहदे विच उन्हां दा दंद टुट गया सी। वो टुटे हुए दंद नूं भी शहीद कहिंदे आ, मतलब एडा छोटा पैरामीटर है, छोटी उदाहरण है उस कौम च शहीद दी। ते जदों वारस ने हीर लिखी ना, उन्हें नबी दे टुटे दंद का जिक्र करदियां दो लाइनां लिखियां भी दित्ती जहर तकदीर ने हसन ताई, सीस शाह हुसैन दा कट दिए, वारस नबी दा दंद शहीद होया, तकदीर ना किसे तो हट दिए। दुनिया का वड्डा धर्म है इस्लाम, पर शहीद शब्द का पैरामीटर वेखो किड्डा छोटा है, उदाहरण किड्डी छोटी है। दूसरा वड्डा धर्म है क्रिश्चियन धर्म, हजरत ईसा जी दे हत्थां विच किल ठोक के सलीब ते चढ़ के शहीद किया जाना है, ते आखिरी ख्वाहिश पुछी जाती है। ते ये धर्म लिखदा है, इन्हां दी तवारीख लिखदी है कि आखिरी शब्द हजरत ईसा जी ने कहे सन, हे गॉड, हे रब जी, ये दुखां दा प्याला मेरे तो दूर नहीं हो सकता, मरन नूं शहीद होण नूं वो दुखां दा प्याला लिख गए। पर जदों तुसीं सिख धर्म दे अंदर वेखोगे ते बाबे नानक ने गल ही इत्थों शुरू की, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। बाबा नानक जी वेई च चुब्बी लाउंदे ने ते सारे पासे रौला पै गया भी नानक डुब गया। एक नानकी नूं भरोसा सी भैन, क्योंकि प्रोफैसर पूर्ण सिंह लिखदा है, कहंदा रब्बा जे किते मैनूं बाबे नूं वेखण वाली अख देनी है तो भैन नानकी वर्गी अख दई। किसी ने कहा जी क्यों? कहंदा नानकी ने कदे भी अपने वीर दे विचों वीर नहीं तकिया, नानक चों वीर नहीं, उन्हें जदों तकिया पीर ही तकिया, रब ही तकिया। जदों तिन्नां दिनां बाद प्रगट होंदे ने, भैन नूं भरोसा सी, विश्वास सी। साध संगत, रौला पै गया भी नानक जी प्रगट होए ने, पर सब तो पहला कित्थे बैठे जाके जन्म साखी कहंदी है, सुल्तानपुर लोधी दी शमशान भूमि दे कोल एक जथा आउंदा है जिहदी अगवाई काजी करदा है। सवाल करदा है, नानक तैनूं पता है तू कित्थे बैठा है? इनू साडी भाषा च मड़ियां कहा जाता है, शमशान भूमि कहा जाता है। इत्थे आके बंदा राख दी ढेरी बन जाता है तो उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। उत्थे बाबे नानक ने शब्द कहे सी, काजी साहब पता तो मैनू भी है भी जिस धरती ते मैं चौंकड़ा ला के बैठा, इत्थे दुनियावी जिंदगी की अखीर हो जाती है, पर असल च जेड़े रस्ते ते मैं हुण तुरना है उस रस्ते की शुरुआत ही इत्थों होंदी है, जिन्हों मरना कहा जाता है। तो महाराज ने फिर पंजवें जामे च कहा सी ना, जदों हजूर ने कहा पहला मरन कबूल जीवन की छड्यास, हो सबना की रेन का तो आओ हमारे पास। ये महाराज सच्चे पातशाह ने साडी जिंदगी चों भय कढ़िया, डर कढ़िया मरन दा, ते पैरामीटर एडा वड्डा दिता भी गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह शहीदां दे सरताज, ते महाराज सच्चे पातशाह दी शहीदी तो लैके अज तक तुसीं वेख लो, खालसा जी ना शहीदियां दा सिलसिला रुकिया है ते ना किते रुक सकदा है, ते किसी भी शहीद का डुलिया खून कदे व्यर्थ नहीं जाता।
एक कवि बड़ा प्यारा लिखदा है, वो कहंदा जद डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी, रंबियां नाल खोपर लै जांदे तस्वीर बदलदी कौमां दी। गुरु अर्जन देव महाराज दा पवित्र खून लाहौर दी तत्ती तवी ते डुलिया ते साडी कौम नूं इनकलाब दे रूप विच श्री अकाल तख्त साहब मिलदा है। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह दा पवित्र खून दिल्ली दे चांदनी चौंक विच डुलिया। साडी कौम नूं खालसा पंथ मिलदा है जिस पंथ दे असीं मैंबर हां। ते जदों छोटे ते वड्डे साहिबजादियां दा पवित्र खून चमकौर दी धरती ते सरहंद दियां दीवारां विच डुलदा है, साडी कौम नूं खालसा राज मिलदा है, जिहड़ा खालसा राज बाबा बंदा सिंह बहादुर ने स्थापित कीता सी। साध संगत जी, ये वो योधे ने सरदार शाम सिंह टारी वाले, जिन्हां दे बजुर्गां दे जीवन नूं पढ़ के वेखीए ते इन्हां दा जिहड़ा साध संगत पिछोकड़ है, धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे परम सिख भट्टी खानदान विचों भाई राय बुलार वर्गे वो महान साध संगत जी दरवेश पुरुष जिन्हां ने धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह नूं रब पछाणिया, उन्हां दे नाल जाके किते ना किते जुड़दा है। क्योंकि जैसलमेर दी धरती तो बजुर्ग उठ के आउंदे ने ते ओदे तो बाद फूल महराज आउंदे ने, और फूल महराज तो कौंके नगर आउंदे ने जगराओं कोल, ते फिर एक कौंके इन्हां दे बजुर्ग अटारी दे नेड़े नगर वसाउंदे ने। उथों फिर संत मूलदास दे कोलों अटारी दी मोड़ी कढवाउंदे ने, और 3 मंजिला चुबारा बनता है जिन्हों अटारी कहा जाता है। ते आप जी दे पिता सरदार निहाल सिंह जी जेड़े शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी फौज विच आउण तो पहला भंगियां दे कोल नौकरी करते सन। भंगी मिसल सी, क्योंकि उस वेले मिसलां दी सल्तनत सी सारी आले दुआले। हुण वेखो भी जिस सरदार शाम सिंह दियां रगां च सरदार निहाल सिंह दा खून होवे, वो निहाल सिंह जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह दे उत्तों जिंद वारदा है, वो सरदार निहाल सिंह जिहड़ा खालसा राज दे विच साध संगत जी कई युद्धां विच हिस्सा लैंदा है। ते जिस दिन फिर अपनी वारी आउंदी है, याद रखना साध संगत, मैं सारा शॉर्ट करके खीर ते आउणा चाहुंदा, भावें कि मुल्तान ते होर बहुत सारियां युद्धां विच सरदार शाम सिंह अटारी वाले हिस्सा लैंदे ने। पर साध संगत जी, जिहड़ी आखिरी जंग जिहड़ी इस धरती ते लड़ी गई, इहनूं कौन भुल सकदा है। 10 फरवरी सन 1846 मिस्टर कनिंगम लिखदा है, अंग्रेज विद्वान है वो कहंदा, दुनिया दे लोगों मैं अपनियां अखां नाल वेखिया है कि जिथे युद्ध लड़िया जा रहा है, शाम सिंह टारी वाले की अगवाई विच सिख लड़ते पे ने कि असी पंजाब नूं गुलाम नहीं होण देना। कहंदा मैं देखिया अपनी अखां नाल, एक पासे अंग्रेजां दे कोल गोली सिक्का बरूद ते दूजे बन्ने सरदार शाम सिंह टारी वाला जिहदे अपने कुछ घर दे बंदे गदारी कर गए, पर कहंदे उन्हें हौसला नहीं छड्डिया और श्री साहबां दे नाल तोपां दा मुकाबला उन्हें सभरावां दे मैदान विच कीता है। याद रखना साध संगत, उन्हें 2 घटनावां इस युद्ध दियां बड़ियां प्यारियां लिखियां मिस्टर कनिंगम ने। वो कहंदा मैं देखदा पिया, क्योंकि जिहड़े अंग्रेज सी ना, जदों ये युद्ध लड़िया करते सन ते अपने नाल राइटर भी रखिया करते सन भी जिन्हां ने सारा कुछ वेखना ते वेख के चश्मदीद गवाह बन के उन्होंने इतिहास का रूप देना है। उन्हें 2 घटनावां का जिक्र किया है इस युद्ध का। कहंदा मैं देखिया कि जदों अंग्रेज तोपची तोप विच गोले पा पा के सिखां वाल नूं मूँह करके तोप दे गोले दा गोले छड्डदे सन ना, ते कहंदा शाम सिंह टारी दे नाल जिन्ने भी सूरबीर योधे सिंह ने वो 10-10 सिख सामने सभरावां दे मैदान विच सिर जोड़ के आपस विच सलाह करते ने कि आपां सारे 10 दे 10 तोप वाल नूं मूँह करके, जिधरों तोप दा गोला आ रहा है इधर नूं मूँह करके भजांगे, साडे चों शहीद होणगे, गोला वज के 2 होणगे, 4 होणगे, 5 होणगे, 7 होणगे, जे 10 चों एक भी सिंह बच गया ते उस अंग्रेज तोपची नूं धौण तो जाके फड़ लेना है जिहड़ा तोप च गोले पा पा के साडे भरावां वाल छड्डदा पिया है। कहंदा मैं अपनियां अखां नाल वेखिया कि वो सिंह 10-10 सिंह सिर जोड़ के ते तोप वाल नूं मूँह करके वो आप भज्या करते सन। फिर दूजी गल उन्हें लिखी है
ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਹਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹਿਕਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜ ਕੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਆ। ਇਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਮਿਸਟਰ ਕਨਿੰਗਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਰੀਸਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜ ਕੇ ਬਾਹ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿਲਾਉਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਨਿੰਗਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਮੈਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਗੱਫ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀਵਾਲਾ ਯੋਧਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੋਪ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਫੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਸਭਰਾਵੀਂ ਆਉਣਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਖੱਲਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਲੂਏ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਠਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਡੋਗਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨਾਲੇ ਤੇ ਕੈਂਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨਲੂਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਮਰਵਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਡੋਗਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਕਾ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾ ਭਪੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਭਪੀਖਨ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
याद रखना, कहते सोने की लंका सी। बाणी च भी बचन आया, लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। याद रखियो भी जे भीषण मदद ना करदा श्री रामचंद्र दी, ते ये जिहड़ी सोने की लंका सी ना, सचमुच साध संगत जी ये जिहड़ी लंका सी इनू कोई ढा नहीं सी सकदा। रावण दा राज कदे खत्म नहीं सी हो सकदा। याद रखियो साडे गुरु साहब होए, साडे महान योधे सरदार सिख जरनैल होए, ते अज भी साडे घर च कोई बच्चा पैदा होए ना, असी गुरुआं दे नां ते भी कई बार बच्चियां दा नां रखदे हां, क्योंकि नानक सिंह नावलकार होए बहुत वड्डे, उहदा नां ही नानक सिंह सी। आ भाई गोबिंद सिंह पिछले समय प्रधान होए ने श्रोमणी कमेटी दे, कई नां तुहानूं ऐसे मिल जाणगे। सरदार शाम सिंह टारी वाले ला लो भी, शाम सिंह भी बहुतियां दा नां है, बाज सिंह नाम मिल जाएगा, तारा सिंह नाम मिल जाएगा, हरी सिंह नाम मिल जाएगा। असी नां रख लैने आ, पर जदों हिंदू धर्म विच जाओगे ना साध संगत जी, ते कोई भी हिंदू अपने बच्चे का नाम भभीषण के नां ते नहीं रखता, भभीखन के नां ते नहीं रखता। वो क्योंकि उहदे नां ते उदाहरणां तां बन गईयां, घर दा भेती लंका ढाए, पर अज तक खालसा जी उन्हां दे धर्म विच कोई भी अपने बच्चे का नां उहदे नां ते नहीं रखता। इस करके जदों कौम नूं किते ना किते मारिया बुक्कल दे सप्पां ने ते गदारां ने मारिया, ते साडी कौम नूं गदारां तो सावधान होने की बड़ी जरूरत है। मैं एक छोटी जी घटना कह के ना ते साध संगत जी फिर थोड़ा जिहा समाप्ति वाले बन्ने आउण दा यतन करना है, उन्ने चिर नूं समा हो जाना है। एक घटना ये है, ये भी कोई इसे नाल ताल्लुकात रखती है, ये भी गदारी दे नाल ते वफादारी नाल संबंध रखण वाली घटना है। पंजाब दी धरती दे उत्ते एक बच्चा पैदा होया लाहौर, ते लाहौर शहर विच पैदा जदों होया, उहदी मां ने बच्चे नूं जन्म दिता ते मां जन्म दे के मर गई। घटना ध्यान नाल सुनियो। ये तेजा सिंह लाल सिंह मिस्र वर्गे जिन्हां ने साध संगत बेड़ियां दा पुल तड़वा दिता और बरूद की थां ते सरों लैण दी। याद रखना किते इहो जे लोग कौम विच ना होण, किते वफादारी करन वाले लोग होण, ते जिड्डा वड्डा साडा सिद्धांत है, जिड्डा वड्डा साडे कोल धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का खजाना है। क्योंकि बहुतियां कौमां दे कोल थ्योरी तां है, प्रैक्टिकल नहीं, पर साडी वो कौम है जिहदे को थ्योरी भी है ते प्रैक्टिकल भी है, जिहदे को गुरबाणी भी है ते गुरबाणी दे मुताबक किवें चलना साडा सिख इतिहास भी दर्शाउंदा है। मैं घटना का जिक्र करन लगा कि लाहौर की धरती ते बच्चा पैदा होया, ते जिहड़ी मां सी ना, मां जन्म दे के बच्चे नूं मर गई। ये बच्चा 4 सालां दा होया ते पिता भी चढ़ाई कर गया। जदों पिता भी चढ़ाई कर गया ना, लोगों ने आंढियां गवांढियां ने कहा भी यतीम हो गया, हुण की करेगा। ते किसदियों पता लगा भी अंबरसर की धरती ते एक यतीम खाना चलदा है, इस बच्चे नूं आपां उत्थे भेज दईए, पढ़ जाऊगा उत्थे रह के। उन्हां यतीम खाने भेजता जिहदा प्रबंध चीफ खालसा दीवान वाले सज्जन करदे, उहदा नाम है सेंट्रल खालसा यतीम खाना। साध संगत जी ये बच्चा उत्थे आ गया, इत्थे रह के इन्हें मैट्रिक की, हायर सकंडरी की, माँ बाप का सिर ते साया नहीं, ग्रैजुएशन की, ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं इन्ना बरीकी नाल समझ लिया, इतिहास नूं इन्ना बरीकी नाल समझ लिया कि इहदे प्रबंधक इहदे ते माण करन लगे भी ये बच्चा साडा बड़ा लायक है ते बहुतियां पछावां जाणदा है, पर है यतीम सी। उस सरदार का नाम सी सरदार सरमख सिंह। वो अपने नां दे नाल अमोल शब्द लाउंदा सी, अमोल जिवें कोई गिल संधू टिवाणा ये तादक शब्द लाउंदे, है यतीम सी। ते साध संगत ने जिन्ने भी वड्डे वड्डे ग्रंथ लिखे ने उन्हें सरदार SS अमोल दे नां ते लिखे ने। याद रखना जदों ये पढ़ रहा सी, स्टडी कर रहा सी ना, ते उन्हां दिनां च कलकत्ते की धरती ते एक विश्व धर्म सम्मेलन रखा गया, जिहदे विच ईसाइयां दे पादरियां ने आउणा है, जिहदे विच साध संगत जी इस्लाम दे बहुत सारे वड्डे वड्डे जिहड़े काजी लोग ने, मौलवी लोग ने, उन्होंने पहुंचना है, अपने धर्म की गल करनी है, ते जिहदे च वड्डे वड्डे पंडित आउणे जिन्हां ने अपने धर्म की गल करनी। उन्होंने एक चिट्ठी पाई चीफ खालसा दीवान नूं, क्यों? क्योंकि उदों वड्डी संस्था यही सी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अजे बनी नहीं सी। इन्हां नूं चिट्ठी आई जिहदे ते लिखिया सी भी विश्व धर्म सम्मेलन दे अंदर
तुसीं भी अपना कोई नौजवान भेजो जां कोई अपना सिंह भेजो जिहड़ा तुहाडे धर्म की गल नूं दुनिया के सामने परोस सके। उन्हां कहा भी आ अमोल साहब तो वड्डा किहड़ा विद्वान हो सकता है, ये बच्चा बड़ा लायक है। ते दूजी गल भी यतीम खाने रह के पढ़िया साडा बच्चा ते साडा बड़ा विश्वास पात्र है। अमोल साहब कहंदे भी मेरी ड्यूटी लाती। ये बड़ा वड्डा विद्वान सी, इन्हें बहुत किताबां लिखियां ने। गुरमत प्रकाश का यह साध संगत जी संपादक भी रहा, ते आ तरन ताਰਨ साहिब पुराना विद्यालय चलता सी, उहदा प्रिंसीपल रहा बड़ा लंबा समा। खैर मैं इस पासे ना जावां। कहंदे मेरी ड्यूटी लग गई। वो अपनी आत्म कथा च लिखते हैं, कहंदे जदों फिर असीं बह गए ना जाके, ईसाइयां दे पादरी बोले, वो बाइबल ते बड़ा सोहना बोले। कहंदे मुहम्मद साहब दे जीवन ते बोले मौलवी वड्डे वड्डे। कहंदे इसे तरह जिहड़े पंडित लोग सन वड्डे वड्डे विद्वान, उन्होंने अपनी भाषा की गल की, अपने धर्म की गल की। ते कहंदे जदों मेरी वारी आई ना, ते मैं विग्यानक तरीके दे नाल ऐ चढ़दी कला नाल अपना इतिहास भी दुनिया के सामने रखिया। ते धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी जिहड़ी सी, ये बाणी सानू की उपदेश दिंदी है। कहंदे मैं ये बाणी की गल भी दुनिया के सामने रखण दा अपनी समर्था के मुताबिक यतन किया। ते अमोल साहब लिखते ने, कहंदे जदों मैं बोलदा सा ना गुरु ग्रंथ साहब बारे, ते सामने मेरे बैठा ईसाइयां दा एक पादरी, वो बड़े ध्यान दे नाल कहंदे मैनूं सुन रहा सी। सुनदियां 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 कहंदे उन्हें इन्ने ध्यान नाल सुनिया भी जदों मैं अपने लैक्चर की समाप्ति की, मैं गुरबाणी ते बोल के हटिया ना, अपने इतिहास ते बोल के हटिया। ते कहंदे ओ पादरी ने मैनूं कोल आवाज़ मार के कहा भी काका तू कित्थे रहिना है। ते अमोल साहब हथ जोड़ के कहंदे पादरी साहब मैं यतीम खाने च रहिना। पादरी बड़ा हैरान होया, एडा लायक बच्चा, इन्ना पढ़िया लिखिया, अपनी कौम की गल क्या बाकमाल तरीके नाल दुनिया के सामने रखता है। ते हैरान होके कहंदा है कि बेटा तू यतीम खाने च रहिना, तेरे को अपना घर नहीं। अमोल साहब कहंदे मेरियां अखां च पानी आ गया। मैं कहा पादरी साहब नहीं, यतीम खाना ही मेरा घर है, क्योंकि जिहड़ी संस्था च रह के बंदा पढ़े उन्होंने अपना घर ही मन्निया जाता है। कहंदे उन्हें दूजा सवाल किया भी काम की करदा है। ते सरदार SS अमोल लिखदा है, कहंदा पादरी साहब मैं हुणे हुणे अपनी MA की पढ़ाई पूरी की, ते जे नौकरी की तलाश या काम मैं कोई नहीं करता। पादरी ने सोचा भी मेरी गल बन गई, क्योंकि बंदे नूं जां ते रोटी वास्ते नौकरी की लोड़ है, ते जां रहण वास्ते गृहस्थी जीवन बतीत करने लई अपने घर की लोड़ है। ते उहदे मन च ये आ गया जे किते ये सिख नौजवान अपना मजहब छड्ड के अपना धर्म छड्ड के मेरी कौम च आ जाए ना, ते मेरी कौम नूं होर चार चन्न लग सकदे आ। एडा पढ़िया लिखिया लैक बच्चा जेड़ा गुरबाणी की गल सोहणे तरीके नाल रख सकदा, वो बाइबल की गल क्यों नहीं रख सकदा। साध संगत उन्हें फिर अपना कार्ड दिता, उस ईसाई पादरी ने कार्ड रखिया अमोल साहब के हथ ते नाल एक गल कही, बेटा आउण वाले समय जदों किते नौकरी की लोड़ होई जां किते तेरे मन में आवे भी मेरा भी सोहना घर चाहिए 3 मंजिला, ते तू बेझिझक हो के इस कार्ड तो मेरा ड्रैस पढ़ के मेरे घर की घंटी खड़काई। तू जो कहेगा मैं तेरे अगे ढेर ला देंगा, पर शर्त यह है भी लैक्चर तू करी जाना वा, पर मगरों जो मैं कहांगा मेरे मुताबिक ते मेरे धर्म के मुताबिक एक लाइन फिट कर दिया करी। उन्हें ना जी इग्नोर करती गल। सिख सी, अपनी जेब विच कार्ड पा के ते कहंदे मैं चीफ खालसा दीवान दे उस यतीम खाने च आ गया। 14 नंबर कमरा जिथे मैं रहा करदा सी। साल लंघ के 4, नौकरी कोल अजे भी कोई वड्डी नहीं, ते खालसा जी थोड़ा बहुत उथे कोई पढ़ा के गुजारा करना। ते कहंदे 4 साल लंघ गए ते एक दिन मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा सी। सरदार सरमुख सिंह अमोल वो लिखदे आ, कहंदे मैं कमरे की सफाई कर रहा सी, ते कमरे की सफाई करदियां करदियां जदों मैं अपना लॉकर खोलिया ना, ते उहदे विचों एक घट्टी होया मैनूं कार्ड मिलिया, कार्ड जिहदे ते पादरी दा ड्रैस सी। कहंदे मैं उहनूं झाड़िया ते मैं वेख्या ये ते 4 साल पहलां जिहड़ा कलकत्ते पादरी मिलिया उहदा नंबर लिखिया है। कहंदे मेरा ना मन थोड़ा जिहा डोल गया ते बेईमान हो गया भी मना तू किहड़ा किसी नूं बाहला वड्याउणा, गल ते एक ही कहनी ना, जो पादरी कहूगा उहदे मुताबिक कह दिया करांगा। पर उन्हें कहा सी भी जो कहेगा वो तेनों मैं दे देंगा। जदों मन डिग पिया ना, क्योंकि
ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦਾ नहीं पता भी इन्हें किहड़े वेले लालची हो जाना है, किहड़े वेले लोभी हो जाना है। भावें कि मन ना दा साडी बॉडी च कोई पुरजा नहीं हैगा, ते फिर भी गुरु ग्रंथ साहब की सारी बाणी बंदे दे मन दे दुआले केंद्रित आ। जे कोई कहे ना भी आ जिहड़ा शरीर है ਇਹਦਾ पोस्टमार्टम करके आपां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मन ना दा पुरजा बाहर कढ लेना, दिल ते है दिमाग तां है पर मन ना दा कोई पुरजा नहीं। पर बाणी सारी मन दे दुआले केंद्रित है भी जे मन च गलत फुरने आ गए तो सुपने गलत आउणगे, जे मन चढ़ती कला वाले बन्ने चले गया तो सुपने भी चढ़ती कला दे आउणगे। बाणी कहंदी मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंग मान। ओदा मन डिग पिया जी लैके कार्ड ते कहंदे जदों मैं किते जाना ते मैं अपनी रोटी अपने नाल ही रखदा सी टिफन च पा के। कहंदे मैं टिफन च रोटी पाई ते मैं पादरी दा घर लभण वास्ते अपना यतीम खाना छड्ड के लाहौर नूं तुर पिया, अंमृतसर छड्ड के लाहौर नूं तुर पिया शहर। कहंदे जदों मैं ड्रैस पढ़ के पादरी दे घर गया ना ते ओदे घर दे बाहर लगी घंटी खड़काई, दरवाजा खड़काया ते पादरी ने एक कुत्ता रखिया होया सी। अमोल साहब कहंदे भी वो पादरी दा कुत्ता मेरे वाल वेख के उच्ची उच्ची भौंकना उन्हें शुरू किया। कहंदे मैं उन्होंने प्यार नाल बुचकारिया, मैं उन्होंने चुप कराउण दा यतन किया, पर पादरी दे कुत्ते ने अपनी जिहड़ी जुबान सी साध संगत तो मूँह च ना पाई। कहंदे फिर मेरे मन च आया भी ये अगे टोकना सुटा, मैं जिहड़ी रोटी अपने खाण लई लिआंदी आ। कहंदे मैं टिफन खोलिया ते अपने खाण वाली रोटी उस पादरी दे कुत्ते मूहरे पाई ते जदों कहंदे मैं पादरी दे कुत्ते नूं रोटी पाई ना, वो कौम दा विद्वान लिखदा, कहंदा मैं हैरान मेरे सुट्टे उस टुक्कड़ नूं मूँह नहीं लाया पादरी दे कुत्ते ने ते उन्हें भौंकना जारी रखिया। इन्ने चिर नूं पादरी अंदरों बाहर आया। जदों बाहर आया बालकोनी च ते उन्हें आख्या हाँ जी बेटा कौन। इन्हां दी शब्दावली बड़ी सोहनी हुंदी, जिहड़े पादरी हुंदे तुसीं किते मिल के वेखिओ, जिहड़े फादर लोक ने, भावें कि गुरबाणी दा कंसैप्ट आ कि जित बोलिया पत पाई है सो बोलिया परवान, फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान। नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए। भावें कि सानू चाहिदा असीं हलेमी ना बोलीए, प्यारे बोल बोलीए, हर एक ना प्यार ना पेश आईए, पर साडे तो भी कई बार वो धर्म दिसदा है भी उन्हां दे फादर बड़े प्यार ना पेश आउंदे। आया बाहर पादरी ते पछाणिया नहीं पे ते ओह बच्चा जिहड़ा 4 साल पहला मिलिया सी ते प्यार नाल ऐनक दे उपर दी उन्हें ध्यान ना वेख्या ते कहंदा हाँ जी पुत्र जी बेटा जी कौन। ते वो कहंदे मैं दसांगा बाद च। अमोल साहब कहंदे मैं पादरी नूं कहा मैं बाद च दसांगा मैं कौन आ, पर मैनू एक गल दसो भी जदों दा मैं तुहाडे घर च आया ना, आ जिहड़ा तुसीं कूकर रखिया ये उच्ची उच्ची उदों दा भौंकी जांदा। पादरी साहब मैं इनू प्यार ना बुचकारिया तां भी चुप ना कीता। मैं अपने खाण वाली रोटी अपने टिफन चों कढ के तुहाडे कुत्ते अगे पाई, तुहाडे कुत्ते ने जबान मूँह च ना पाई। ते अगों पदारी जिहड़ा पादरी सी वो मुस्कुरा के कहन लगा, कहंदा काका बेटा ये मेरा कूकर है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ खासियत है ये वफादारी करदा ते अपने मालक दी करदा है। ते दूजी खासियत यह है भी कदे बगाने दे टोक नूं मूँह नहीं लाउंदा, खाना ते बहुत दूर दी गल है। अमोल साहब कहंदे जदों आ गल कही ना बोली मारी मेरा अंदर हिल गया। कहंदे मैं अपना वो कार्ड पाया जेब च ते मैं हथ जोड़ के कहा चंगा पादरी साहब सत श्री अकाल। पादरी कहंदा भी बेटा तू आया किवें, जाना किवें, तू गल ते दस भी कित्थों आया कौन है। ते ये फिर नौजवान दस के कहंदा पादरी साहब मैं ओही SS अमोल हाँ, कलकत्ते दी धरती ते गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी ते इतिहास ते बोलिया। तुसी अपना कार्ड दिता कि काका किसी चीज दी लोड़ होई ते बेझिझक मेरे घर दी बैल मारी, मेरे तो मंगी मैं दे दियांगा। पर तुसी मैनू अपनी बोली बुलवाउणा चाहुंदे सी ते सरदार SS अमोल लिखदा है कहंदा अज मैनू ओ गल समझ पै गई जेड़ी मैं किसी अपने प्रोफैसर कोलों ना सीख सकिया, यूनीवर्सिटी दे किसी वड्डे लैक्चरार कोलों ना सीख सकिया, मैनू तुहाडे कूकर तो समझ पै गई
कि जिहदा टुक खाइए बोली ओदी बोली दी है। कहंदा ए कूकर तुहाडा टुक खा के तुहाडी बोली बोलदा है ते मैं ते संगत दी माया ते पलिया वां। मैं गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह दी धरती ते रह के बाबे नानक दी कृपा नाल अपनी पढ़ाई पूरी कीती है। जे तुहाडा कूकर तुहाडा टुक खा के वफादारी तुहाडी करदा है ते मैं बाबे नानक दा नमाणा सिख संगत दे दिते दसवंध दी माया ते जिहदे तो मैं पढ़िया ते उन्हें फिर बड़े प्यार नाल गल कही। कहंदा पादरी साहब मैं संगतां दे पैसे तो पल के बाबे नानक दे घर नाल जुड़ के अपने धर्म नाल गदारी किवें कर सकदा हां। कहंदा मैं ये गल कह के ते उथों वापस आया ते मेरे जीवन ते इस घटना ने एडा वड्डा असर किया। कहंदा सचमुच दुनिया दे लोगों रहना ते अपने धर्म नाल जुड़ के रहना है, वफादार बनना गदार नहीं बनना। याद रखना साध संगत इसे धरती दे उत्ते जेकर किते उस वेले तेजा सिंह लाल सिंह ए तादक उन्होंने गदारी ना कीती हुंदी ते अज इंटरनेशनल लैंगुएज जिहड़ी इंग्लिश ना हुंदी पंजाबी हुंदी पंजाबी। ये मैं दावे ना कह सकदा क्योंकि जंग हिंद पंजाब दा होण लगा एक संधि हुई सी महाराजा रणजीत सिंह ते अंग्रेजां दे दरमियान कि जेकर सतलुज तो खब्बे पासे सारा महाराजा रणजीत सिंह दा राज ते अगले पासे अंग्रेजां दा राज। याद रखना साध संगत जे किते इस संधि तो कोई टस तो मस होया वो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा कोई सिपाही नहीं होया, कोई जरनैल नहीं होया, वो अंग्रेज ही होए जेड़े बेईमान हो गए। उस 1809 च कीती संधि विच लिखिया सी कि जेकर खालसा राज नूं कोई खतरा लगा ते फिर अंग्रेज मदद करनगे, जे अंग्रेजां नूं सतलुज तो पार कोई खतरा लगा तो सिख उन्हां दी मदद करनगे। पर इन्हां ने सारियां संधियां भुला के फेरू शहर मुदकी दी धरती ते युद्ध लड़े ते सत्कारयोग साध संगत जी उन्हां दिनां विच जो खालसा साडे राज दे हालात सन वो मेरे तो वध तुसीं ढाडियां कोलों सुणदे हो, मेरे तो वध तुसीं किताबां विचों पढ़दे हो। याद रखना साध संगत जिन्हां ने वफादारी ना कीती और साध संगत गदार हो गए उन्हां दियां गलतियां करके कौम नूं खमियाजा भुगतना पिया कि पंजाब दी धरती सदा लई गुलाम हो गई। सरदार शाम सिंह टारीवाला योधा जिन्हें इस धरती ते अपने अणगिणत सूरबीर योधियां नूं नाल लैके शहादत दा जाम प्राप्त किया। कादर यार बड़े प्यारे शब्द लिखदा है, वो कहंदा ओदी दस्तार सोहणी गुफ्तार सोहणी रफ्तार सोहणी कि कहिए कुछ नहीं कहण वाला। कादर यार संसार ते नाम रोशन शाम सिंह अटारी दे रहन वाला। ये सारे प्रसंग चों सानू सिक्ख्या यही मिलती है कि बुक्कल दे सप्पां तो बचना चाहिए ते वफादारी अपने गुरु नाल ते अपने पंथ नाल करनी चाहिए है। जिन्ना चिर दुनिया रहेगी जेड़े गदार बंदे ने उन्हां नूं तेजा सिंह लाल सिंह नूं लानतां पैंदियां रहणगियां ते सरदार शाम सिंह टारी वाले दा नां ते उन्हां दे नाल शहीद होने वाले अणगिणत योधियां दा नां संसार ते ध्रुव तारे वांग चमकदा रहेगा। गुरु साहब कृपा करन आपां उस महान योधे दी याद विच सारे जुड़ के बैठे हैं और उन्हां दे इतिहास तो ही प्रेरणा ये मिलती है। हमेशा अपनी कौम दे वफादार बन के चलना चाहिए ते अमोल साहब की घटना मैं तां तुहाडे नाल सांझी कीती। उन्हें भी यहो गल कही सी भी जिहदा टुक खाइए बोली ओदी बोलनी चाहिए है। असीं भी गुरु घर दे कूकर बाणी दा बचन है, हम कूकर तेरे दरबार भौंके आगे बदन पसार। कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाओ गले हमारे जेवरी जय खिंचे तैं जाओ। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। सारी संगत दा धन्नवाद और मेरे बहुत ही सत्कारयोग सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा तारा सिंह जी सरियाली साहब वाले उन्हां दे वरसाए सत्कारयोग बाबा शिंदर सिंह जी जिन्हां ते गुरु साहब दी बड़ी वड्डी कृपा ते बख्शिश है। इस इलाके का बन ने महापुरुष और वड्डे वड्डे विद्यक अदारे और वड्डे वड्डे जोड़ मेले कई आम पिंडां च जाईदा है ना ते एक जथा सदना होवे तो पहला सलाहां करते रहंदे ने पर 1 तरीक तो दीवान शुरू होया जिहड़ा 10 तरीक तक चलना है। रोज़ ही चढ़दी कला वाले बुलारे ढाडी रागी सिंह सिंह साहिबान कथावाचक साध संगत जिन्हां दे कोलों तुसीं बड़ा ही कुछ सरवण करदे हो। एक बहुत वड्डा पुण्य भी है। भाई गुरदास जी कहंदे ने जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार दीने
तैसा पुन गुरसिख को एक शब्द सिखाएगा कि 7 सोने दे मंदिर बना के दान कीते जान ते किसी दे कान विच एक कोई बाणी दा अखर पै जावे, विद्या दा अखर पै जावे, ये बराबर है। तो महापुरुषां ने ते इत्थे एडी कृपा कीती, वड्डे वड्डे विद्यालय और स्कूल, इसे तरह ये अस्थानां दी सेवा गुरु साहब इन्हां दे सीस ते मेरा भरिया हथ रखण, इदां ही इस स्थान दीयां सेवावां चढ़दी कला नाल करवाउंदे रहण। जिन्नी भी बाबा जी दी टीम है स्टेज ते हाज़र है, सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। ज्ञानी आत्मा सिंह जी जिन्हां ने आप संगतां दे दर्शन दीदार करवाए ने, उन्हां दा भी विशेष तौर ते मैं धन्नवादी हाँ। भुल्लां चुक्कां दी खिमा ते फतेह गज के बुलाओ, पता लगे भी उस योधे दी याद विच जुड़ के बैठे। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहिगुरू। साध संगत जी प्यार सहित कहो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद सत्कारयोग ज्ञानी सरबजीत सिंह जी ढोटिया, हैड प्रचारक धर्म प्रचार कमेटी श्री अमृतसर साहिब, जिन्हां ने गुरु संगत दे नाल गुरमत दे बचनां दी सांझ पाई है। स्टेज तो मैं सत्कारयोग महापुरुषां नूं बेनती करा।